Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है लॉन्च ऑफ यूरोपा टावर बाय भीम जियानी रियल्टी एट द वेरेटन इन मानपाड़ा नियर टिकुजिनीवाड़ी एट थाने. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है यूरोपा टावर्स एट द वेरेटन. वेरेटन सारे प्रोजेक्ट का नाम है जो कि बंगलो स्कीम बना हुआ है और उसके अंदर 2-3 टावर लॉन्च किया है. पहले ओलिवा लॉन्च किया था, उसके बाद अभी यूरोपा लॉन्च किया है. तो दोस्तों इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं. यहाँ पर जो आप देखेंगे ये पूरा जो टाउनशिप है, ये टाउनशिप 34 एकड़ का टाउनशिप है जो प्रोजेक्ट का नाम है द वेरेटन. अब द वेरेटन में पहले 54 बंगलोस बना हुआ था जो कि ये सारा सोल्ड आउट है. उसके बाद डेवलपर ने इस प्लॉट के ऊपर ओलिवा बिल्डिंग लॉन्च किया था जो कि 3 विंग का बिल्डिंग था और वो सोल्ड आउट है. उसके बाद अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2 और ये 3 स्लॉट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूरोपा लॉन्च हुआ है. यूरोपा इज अ बिल्डिंग, इट्स एन अपार्टमेंट जो कि ग्राउंड 2 लेवल पोडियम स्टिल्ट, उसके बाद 41 हैबिटेबल फ्लोर्स है. यहाँ पर डेवलपर ने अभी 2 विंग लॉन्च किया है. यहाँ पर 3 विंग आएगा, ए, बी और सी, ऐसे 3 विंग आएगा. यहाँ से शुरू होगा ए, बी और सी. बी और सी लॉन्च किया है. तो बी और सी में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स. तो इसमें सारे बड़े साइज के फ्लैट्स हैं और वैसे भी इस कॉम्प्लेक्स में, इस बिल्डिंग में, यूरोपा में आपको नॉर्मल साइज जो थाने में जो कारपेट एरिया जो मिलता है उससे एक्स्ट्रा कारपेट आपको इस बिल्डिंग में, इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा. तो ये प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है ये एग्जैक्टली मानपाड़ा में है, थाने में. और टिकुजिनीवाड़ी जैसा आप क्रॉस करते हो, क्रॉस करने के बाद ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. एरिया का नाम है मानपाड़ा विच इज इन थाने, जो कि गोरबंदर रोड से हार्डली 2 मिनट के ड्राइव पर है. और इसका नजदीक का जो मेट्रो स्टेशन होगा वो ब्रह्मानंद मेट्रो स्टेशन होगा जो कि गोरबंदर रोड के ऊपर है. अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे ईऔर हिल्स है जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क का हिल्स है. और वो हिल्स बिल्कुल यहाँ से पीछे की तरफ से बिल्कुल स्लोप में शुरू होता है ऊपर माउंटेन के तरफ. आप यहाँ का एटमॉस्फेयर आप फील कर सकते हो. काफी कूल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. वेदर इज वेरी कूल ओवर हियर. प्रोजेक्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर में आप देखेंगे ये क्लब हाउस दिया गया है. ये क्लब हाउस 4 एकड़ का क्लब हाउस दिया गया है जो कि ये कॉमन रहेगा सबके लिए, क्योंकि प्लॉटिंग एरिया एक ही है. इसके लिए ये जो कॉमन क्लब हाउस है ये सबके लिए रहेगा ये. और कुछ एमिनिटीज जो है बिल्डिंग के अंदर भी दिया गया है जो कि पोडियम लेवल के ऊपर है. तो डेफिनेटली बिल्डिंग के अंदर है, पोडियम लेवल के ऊपर है, तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग के लिए होगा. तो वैसे यहाँ पर आप देखेंगे करीबन 23 एक्सक्लूसिव एमिनिटीज दिया गया है इस प्रोजेक्ट में और काफ़ी प्रोफेशनल एमिनिटीज दिया गया है इस प्रोजेक्ट में. और दूसरा ये लोकेशन मैप है दोस्तों, जहाँ पर आप देखेंगे द वेरेटन यहाँ पर लोकेटेड है. तो ये जो रोड है ये गोरबंदर रोड है जहाँ पर 2 रास्ते यहाँ पर टिकुजिनीवाड़ी के लिए जाता है. ये एरिया जो है ये टिकुजिनीवाड़ी है और ये टिकुजिनीवाड़ी मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है. तो टिकुजिनीवाड़ी को जैसे ही आप ये टर्निंग के ऊपर आते हो, अंदर एक रोड ऐसे जाता है और ये टर्निंग के ऊपर आप जाते हो, तो यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है. जहाँ पर मेरा ये कर्सर है यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है वेरेटन के लिए. तो वेरेटन के पीछे कुछ नहीं, उसके पीछे फिर ये संजय गांधी नेशनल पार्क का ईऔर हिल्स है और काफ़ी स्लोप में ईऔर हिल्स. तो यहाँ पर जब बरसात का पानी, जब बरसात गिरती है और जब पानी जब नीचे फ्लो होता है तो उसका जो नज़ारा जो है वो देखने लायक है. और आपको ऐसे लगेगा आप सिटी में रह रहे हो, पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोई 7 स्टार रिसोर्ट में रह रहे हो. आपको उस टाइप का फीलिंग आएगा क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसे जगह पर लोकेटेड है जो कि भीड़ भाड़ से अलग है और बिल्कुल फॉरेस्ट के नज़दीक है और हिल साइड्स के नज़दीक है. सो हिल से जो वाटर फ्लो जो नीचे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्लो होता है कि ओवर फ्लडेड हो जावे,
पूरा एरिया जो है वो स्लोप में है, वाटर जितने भी ऊपर से आता है वो सारा फ्लो हो जाता है नीचे तक, क्योंकि ये सारा जो एरिया आप देखेंगे ये माउंटेन एरिया है और ये थोड़ा सा हिली एरिया है। तो यहाँ से जितना भी वाटर फ्लो होता है वो जाकर यहाँ पर एक रिवर है जो उल्लास रिवर है, वहां पर चले जाता है। प्लस जब क्लाउड्स वगैरह नीचे आता है, क्लाउड माउंटेन को टच होते हुए जाता है, तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और दूसरे ब्यूटीज और भी देखते हैं जो आपको प्रोजेक्ट जानने और देखने में मजा आएगा। सो सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन बाय स्टूडियो HBA। स्टूडियो HBA ये काफी बड़ी कंपनी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके करीबन 80 ब्रांचेस है मुंबई को पकड़कर। तो काफी बड़ी कंपनी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है डिजाइनिंग पार्ट को लेकर। तो स्टूडियो HBA में मैक्सिमम होटल्स को डिजाइन किया गया है। तो कुछ इनके डिजाइनिंग होटल्स है जैसे द कॉनरैड बैंगलोर, हिल्टन वॉशिंगटन DC, रिट्स कार्ल्टन रिजर्व एट पुकट, द ट्रम्प टावर्स एट मुंबई। फिर यहाँ पर भी आप काफ़ी रिसोर्ट्स आप देखेंगे, जैसे फिर रेडिसन इन द हिमालयस शिमला में है, ग्रैंड पार्क प्राइवेट आइलैंड रिसोर्ट एट मालदीव्स, लेक रिसोर्ट इन चाइना। फिर अर्बन होटल्स में जैसे मैं कुछ नाम से आपको बता रहा हूँ, जैसे स्विस बेल इंडोनेशिया में है, हार्ड रॉक होटल इन दुबई, क्राउन प्लाजा इन न्यू दिल्ली, कॉम्बेटियर में विवांता बाय ताज, ताज हब एट कोलकाता, सियून एट सिंगापुर। तो स्टूडियो HBA इज अ ब्रांडेड कंपनी इन डिजाइनिंग, बेरेटन को भी डिजाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का एमिनिटीज दिया गया है, हेल्थ, वेलनेस और एंटरटेनमेंट को लेकर। द डिजाइनर एथलेटिक क्लब दिया गया है जिसमें आपको स्पिनिंग, रनिंग, लिफ्टिंग एंड वेट्स जोन मिलता है, प्लस सूथिंग सेंसेस स्पा दिया गया है, एंड पार्टी लॉन्च एंड डेक विद प्राइवेट सिनेमा। और द कोर्टयार्ड इज बेसिकली जो बिल्डिंग का जो 3 लेवल पोडियम के ऊपर जो एमिनिटीज दिया गया है उसका नाम कोर्टयार्ड रखा गया है। तो कोर्टयार्ड में आपको ओपन लैंडस्केप लॉन मिलता है, इवेंट लॉन है, लीजर सिटिंग्स है, एल्डर सिटिंग सिट आउट्स एरिया है, गार्डन सिटिंग्स है, कोर्टयार्ड्स फॉर सोशलाइजेशन है, आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट, जॉगिंग ट्रैक एंड रेफ्लेक्सोलॉजी पाथ एंड किड्स प्ले एरिया। तो ये सारा कुछ दिया गया है कोर्टयार्ड में, जो कि यूरोपा बिल्डिंग में रहेगा। इसमें दोस्तों बिल्डिंग का एलिवेशन शेयर नहीं हुआ है क्योंकि बिल्डिंग का एलिवेशन अभी तक आया नहीं है। तो जो भी डिजिटल कोलैटरल डेवलपर की तरफ से आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड डिजाइनर डबल हाइटेड एयर कंडीशन लॉबी, वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन्ड। तो विजिटर्स लॉन्ज इज देयर, देन देयर इज अ क्रीची एंड डे केयर, हाई स्पीड एलिवेटर्स एंड कार फ्री स्टील्ड एरिया। तो देखने से आपको समझ में आएगा दोस्तों, इट्स अ वेरी लग्जरियस प्रोजेक्ट, नॉट लेस देन 7 स्टार होटल। तो आपको काफी बढ़िया सा आपको 2 बेड इसमें मिलता है दोस्तों, 2 बेड और 3 बेड के फ्लैट्स है। अब ये भी जो डिजाइन किया गया है, ये स्टूडियो HBA ने डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह प्लेस्ड किया है लिविंग स्पेस को, और उसके बाद डाइनिंग स्पेस सेपरेट दिया गया है जहाँ पर 3 लोग आराम से आप बैठ सकते हैं। उसके बाद भी सफिशिएंट जगह मिलती है। और एट द सेम टाइम फ्लैट के अंदर जितने भी टाइल्स, स्पेशली जो टाइल्स आप देखेंगे दैट इज इटालियन मार्बल ऑफ ब्रांडेड कंपनी, फुल फ्रेंच कट विंडो, फॉल सीलिंग एंड वेरी सुपर डिलक्स फ्लैट विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। अगेन यहाँ पर भी आप बेडरूम आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडो है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन व्यू मिलता है योर हिल्स का। बाथरूम में जो भी CP फिटिंग्स वगैरह होगा सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स हो गए। इवन फ्लैट्स के अंदर पेंट क्वालिटी, वायरिंग, LED लाइट्स, लॉक्स, टैप्स वगैरह जो भी है सारा कुछ ब्रांडेड कंपनी का होगा। एंड दिस इज वन वे इमेज ऑफ द सैंपल फ्लैट, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड। तो आप देखेंगे लिविंग स्पेस को बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया गया है। एट द सेम टाइम लेफ्ट साइड में आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा डाइनिंग स्पेस रखा गया है जहाँ पर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और काफ़ी रिच लुक है सैंपल फ्लैट का। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर 20% कारपेट एरिया एक्स्ट्रा मिलता है। आपको 20% कारपेट एरिया एक्स्ट्रा किस रीज़न से मिलता है वो आप मुझे फ़ोन कीजिए, डेवलपर से एक बार डिस्कस करेंगे कि 20% लार्जर स्पेस मिलने का कारण एक ही कारण हो सकता है कि इसमें हो सकता है ये पहले के रेरा के पहले का पास किया होगा प्रोजेक्ट, तो
फिर डेफिनेटली इसमें कारपेट एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा। अगेन दिस इज द सैम्पल इमेज ऑफ 3 बेड। सो दिस इज बेडरूम, वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड। और वॉशरूम में आप देखेंगे वहां पर काफी बड़ा टब दिया गया है विद एंटी स्किड टाइल्स एंड ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स इनसाइड द बाथरूम। तो बेडरूम में दोस्तों वुडन फ्लोरिंग दिया गया है और एट द सेम टाइम बाथरूम में आपको बड़ा सा मिरर मिलता है। तो पूल साइड एमिनिटीज में दोस्तों आपको काफी बड़ा स्विमिंग पूल, जाकुजी, किड्स पूल, कॉन्सर्ट स्टेज, पूल साइड डेक विद अ सनरूफ एंड पूल साइड बार एंड लॉन्च। And it's a very peaceful area, no noise pollution. And this is the beautiful image of the bungalows. यहाँ पर इसी प्लॉट के ऊपर यूरोपा टावर आ रहा है। तो यूरोपा टावर में जो फ्लैट के जो मेंबर्स होंगे वो लोग भी इस एमिनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। सो इन अदर एमिनिटीज यू हैव टेनिस कोर्ट, मिनी बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच एंड लॉन, ऑर्गेनिक जूस बार, ऑर्गेनिक गार्डन विद किचन, golf putting greens, gazebos and cabanas for sitting. So there is a sports lounge and a large screen to view live games, indoor kids gym like Lego, pottery and board games. और दूसरे amenities में दोस्तों आपको यहाँ पर स्नूकर, डिजाइनर लाइब्रेरी, स्क्वॉश कोर्ट, मैसिव फिटनेस सेंटर, कैफे लॉन्ज एंड वेटिंग लॉन्ज फॉर योर एलाइट गेस्ट। तो 4 एकड़ क्लब हाउस में दोस्तों आपको बड़ा सा स्विमिंग पूल, जाकुजी, किड्स पूल, पूल साइड बार एंड लॉन्ज, lawns around the pool with sun covers and concert stage. So in other amenities you have tennis court, mini basket court, cricket pitch, organic juice bar, organic garden, unique space to grow and explore food right in your home. एंड अपर डेक में जिसका नाम रखा गया द मेंशन में आपको मिलता है गोल्फ पुटिंग ग्रीन्स, गैजेबो एंड कबानाज फॉर सिटिंग। और दोस्तों इसका जो इंस्पिरेशन लिया गया है वो सैंटोरिनी, जो ग्रीस में एक जगह है, इट्स एन आइलैंड बेसिकली सैंटोरिनी, जहाँ पर पूरा जो आइलैंड है वो वाइट कलर से पेंटेड है और सिर्फ ऊपर का जो डोम है वो ब्लू कलर से किया हुआ है। तो वो आइलैंड जब आप जैसे आप इमेज में आप देख रहे हैं ऐसा ये ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेरिटेन में दिया गया है, क्योंकि जितने भी बंगलोज आप देखेंगे पूरे वाइट है और उसके ऊपर ब्लू कलर का डोम दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स द ग्रैंड एंट्री विद सिग्नेचर वाटर बॉडीज ऑन ईदर साइड। और क्योंकि सारा प्रोजेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, मतलब पूरे लैंड के ऊपर वो ऐसे फैला हुआ है, इट इज नॉट इन स्पेस, इट इज ऑन द फ्लोर जो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा फैला हुआ है। तो यू गेट द मैक्सिमम ओपन स्पेस इन दिस प्रोजेक्ट। एंड फाइनली द वास्ट लैंडस्केप एंड वास्ट पूल विच विल बी रिफ्लेक्टिंग द स्काई। और दूसरे ब्रांडेड कंपनी जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, पार्टनर्स जो इस प्रोजेक्ट में जो वेरिटन में है, बाय भीम जियानी रियलिटी इज शक्ति परमार एंड एसोसिएट, आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर, and project management services by Pantheon Project Management Services, engineering consultancy services by Sterling Engineering Consultancy Services. So सारे branded companies दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, they are in partners with this project, Veritone. और फाइनली दोस्तों आते हैं यूनिट प्लान के ऊपर। तो यूनिट प्लान अगर आप देखेंगे यहाँ पर 732 इज द कारपेट एरिया, जिसका प्राइस शुरू होता है 1.25 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी ऑल सेपरेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 BHK बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया गया है और हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है विद 2 स्टेयरकेस। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 BHK, इसमें 2 टाइप के 3 BHK है, जो कि 889 3 BHK है वो 1.85 CR से शुरू होता है ऑल इंक्लूसिव। और जो 1272 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है वो 2.70 CR है ऑल इंक्लूसिव। एंड दिस इज द यूनिट प्लान फॉर सी टावर। यूरोपा में 2 टावर लॉन्च किया गया है, B और C, और दिस इज द फ्लोर प्लान फॉर सी टावर ऑफ यूरोपा। 3 फ्लैट है, जो कि 1 नंबर का फ्लैट है वो 3 BHK है और 2 और 3 जो है वो 2 BHK है। तो अगर आप बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप इसको जोड़ी भी बना सकते हैं। और फाइनली दोस्तों पोजीशन यूरोपा का जो होगा वो दिसंबर 2024 में होगा।
तो बुकिंग के लिए दोस्तों आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561. And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.